जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और गुरुकुल स्टडी अड्डा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम काका कालेलकर का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय का अध्ययन करेंगे। तो संक्षेप में देख लीजिए, इनका जन्म स्थान है सतारा, महाराष्ट्र। इनका जन्म हुआ था 1885 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1981 ईस्वी में। भाषा देख लीजिए, सरल, बोधगम्य, प्रवाहयुक्त खड़ी बोली। शैली है विवेचनात्मक, विवरणात्मक, व्यंग्यात्मक, परिचयात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक। शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ता। अब इनका जीवन परिचय देखिए। काका कालेलकर का जन्म सन 1885 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। ये बड़े प्रतिभा संपन्न थे। मराठी इनकी मातृभाषा थी, पर इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और बांग्ला भाषाओं का भी गंभीर अध्ययन कर लिया था। जिन राष्ट्रीय नेताओं एवं महापुरुषों ने राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में विशेष उत्सुकता दिखाई, उनकी पंक्ति में काका कालेलकर का भी नाम आता है। इन्होंने राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत माना है। महात्मा गांधी के संपर्क से इनका हिंदी प्रेम और भी जागृत हुआ। दक्षिण भारत, विशेषकर गुजरात में इन्होंने हिंदी का प्रचार विशेष रूप से किया। प्राचीन भारतीय संस्कृत, नीति, इतिहास, भूगोल आदि के साथ ही इन्होंने युगीन समस्याओं पर भी अपनी सशक्त लेखनी चलाई। इन्होंने शांति निकेतन में अध्यापक, साबरमती आश्रम में प्रधानाध्यापक और बड़ौदा में राष्ट्रीय शाला के आचार्य के पद पर भी कार्य किए। गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में निर्मित गांधी संग्रहालय के प्रथम संचालक यही थे। स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण अनेक बार जेल भी गए। संविधान सभा के सदस्य भी ये रहे। सन 1952 से 1957 ईस्वी तक राज्यसभा के सदस्य तथा अनेक आयोगों के अध्यक्ष रहे। भारत सरकार ने पद्म भूषण, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने गांधी पुरस्कार से कालेलकर जी को सम्मानित किया है। ये रविंद्रनाथ टैगोर एवं पुरुषोत्तम दास टंडन के भी संपर्क में रहे। इनका निधन 21 अगस्त 1981 ईस्वी को हो गया। साहित्यिक परिचय। काका कालेलकर मराठी भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के प्रति जो रुचि प्रदर्शित की, वह हिंदी भाषियों के लिए अनुकरणीय है। इनका हिंदी साहित्य निबंध, जीवनी, संस्मरण, यात्रावृत्ति आदि गद्य विधाओं के रूप में उपलब्ध होता है। इन्होंने हिंदी एवं गुजराती में तो अनेक रचनाओं का सृजन किया ही, साथ ही हिंदी भाषा में अपनी कई गुजराती रचनाओं का अनुवाद भी किया। इनकी रचनाओं पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं एवं साहित्यकारों का प्रभाव परिलक्षित होता है। तत्कालीन समस्याओं पर भी इन्होंने कई सशक्त रचनाओं का सृजन किया। कालेलकर जी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों की झलक दिखाई देती है। व्यक्ति के जीवन के अंतरतम तक इनकी पैठ थी। इसलिए जब एक किसी के जीवन की विवेचना करते थे तो रचना में उसका व्यक्तित्व उभर आता था। कृतियाँ। कालेलकर जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। निबंध संग्रह, जीवन काव्य, जीवन साहित्य एवं सर्वोदय, यात्रा वृत्तांत, हिमालय प्रवास, यात्रा, उस पार के पड़ोसी एवं लोकमाता, संस्मरण, बापू की झांकियाँ, आत्मचरित्र, जीवन लीला एवं धर्मोदय। इनमें काका साहब के यथार्थ जीवन की झांकी है। सर्वोदय साहित्य, सर्वोदय, इसमें सर्वोदय से संबंधित विचार हैं। भाषा शैली। कालेलकर जी की भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है। उसमें प्रवाह, ओज तथा अकृत्रिमता है। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, इसलिए इनकी हिंदी भाषा में रचित रचनाओं में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, गुजराती, मराठी के शब्द भी मिल जाते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज आदि सभी शब्द रूप इनकी भाषा में एक साथ देखे जा सकते हैं। मुहावरों और कहावतों का प्रयोग भी इन्होंने किया। भाषा में प्रसंग के अनुसार ओज गुण भी हैं। विषय और प्रसंग के अनुरूप
कालेलकर जी ने परिचयात्मक, विवेचनात्मक, आत्मकथात्मक, विवरणात्मक, व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक, वर्णनात्मक आदि शैलियाँ अपनाई। इस प्रकार प्रसंग एवं विषय के अनुरूप इनकी भाषा शैली बहुत ही सजीव, सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। निष्ठामूर्ति कस्तूरबा में राष्ट्रमाता कस्तूरबा के जीवन की ऐसी अनेक झांकियां दी गई हैं जो भारतीय नारी के गरिमामय रूप का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। साथ ही इस पाठ में भारतीय संस्कृति के सफल अध्येता और राष्ट्रप्रेमी काका साहब की उपर्युक्त वर्णित अधिकांश साहित्यिक विशेषताओं के दर्शन भी होते हैं। विवेचनात्मक शैली में लिखे गए प्रस्तुत पाठ की भाषा अपेक्षाकृत संस्कृतनिष्ठ एवं परिष्कृत है। जैसे दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं है कि शब्दों ने सारा पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति जो कृति की है, महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। तो दोस्तों, यह जीवन परिचय यहीं समाप्त हो रहा है। यदि आप काका कालेलकर जी से प्रभावित हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको ऐसे ही विभिन्न लेखकों, कवियों का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देखने को मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।